मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरी शादी किसके साथ होगी? मेरे जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? मेरी शादी दूर होगी या नज़दीक होगी? गुरुजी, मेरा जीवन साथी किस दिशा में मिलेगा? इस तरीके के मेरे पास में बराबर प्रश्न आ रहे हैं और इस विषय पर मैं पहले और भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ने की वजह से हमें दोबारा वीडियो को रिपीट करना पड़ रहा है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता के भक्त हैं तो जय माता दी लिखिएगा। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करेंगे। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आपको ज्योतिष आती है ये कोई ज़रूरी नहीं है। बगैर गुणा गणित के हम आपको बहुत सा आसान सा तरीका बता रहे हैं, जिससे कि आप जानकारी कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका विवाह किस दिशा में होगा। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा, दूसरा या तीसरा पन्ना आप खोल के निकालिएगा। उसके ऊपर जन्मांक या जन्म कुंडली या लग्न कुंडली लिखी होगी और इस तरीके से जन्म कुंडली होगी। दिखाई दे रहा आप लोगों को? इसमें ग्रह बैठे होंगे, ये हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें ग्रह बैठे होंगे, नंबर कुछ भी हो सकता है आपकी कुंडली में। अब आपको करना क्या है? देखिए, ये सप्तम स्थान सातवां स्थान, जहाँ 7 की नंबर गिनती लिखी है, आप लोग को दिखाई दे रहा? सॉरी, हम उल्टा पकड़े हुए हैं। इस 7 गिनती दिखाई दे रही है, इस 7वां स्थान यानी विवाह का स्थान ये है। अब जो विवाह का मामला देखा जाता है, यहीं से देखा जाता है, और जो ये गिनती लिखी है, इसी गिनती के अकॉर्डिंग आपका विवाह किस दिशा में होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, तो सारा चीज यहीं से मालूम किया जाता है। तो देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में आप कोई भी गिनती हो सकती है। यहाँ 7 लिखा है, कोई जरूरी नहीं है आपका 7 लिखो, कुछ भी गिनती हो सकती है। मान लीजिएगा आपकी 7 की जगह 1 नंबर गिनती लिखी है, तो 1 का ये मंगल की गिनती है, मंगल का राशि है। तो जो आपका जीवन साथी होगा उसमें मंगल ग्रह के सारे गुण होंगे। यानी कहने का, जीवन साथी आपका तेज तर्रार होगा, संघर्षशील होगा, बात नहीं बर्दाश्त करेगा और मध्यम कद काठी का होगा। मध्यम कद काठी होगा, ताम्र वर्ण होगा और शादी की दिशा आपकी दक्षिण दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा में शादी होगी। अब आप मान लीजिए इस स्थान पे, यानी 7वां स्थान, आप ऐसे गिन लीजिए, भ्रमित न होइए। जिस 7 नंबर लिखा है, इस स्थान को 7वां ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपको कुछ भी गिनती हो सकती है। तो ये तो एग्जाम्पल देने के लिए हम आपको दिखाए। मान लीजिए यहाँ पे आपकी 2 नंबर की गिनती लिखी है, 7वें स्थान पे यानी विवाह स्थान पे 2 नंबर की गिनती लिखी है। तो इसका यह मतलब है कि यहाँ का जो स्वामी है वो शुक्र है। जो आपका जीवन साथी होगा उसके अंदर शुक्र से संबंधित सारे गुण होंगे। कहने मतलब, जीवन साथी का मध्यम कद काठी होगा, जीवन साथी का रंग साफ होगा, दिमाग का तेज होगा, बातचीत में सौम्य होगा और शादी आपकी
पूरब दिशा में हो। दिशा कौन सी होगी? पूरब दिशा में होगी। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपकी, यहाँ पे कुंडली में, जन्म कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी, तो 3 नंबर का जो स्वामी है ये है जो है बुध। 3 नंबर यानी मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके अंदर सारे बुध ग्रह के गुण होंगे, यानी रंग साफ होगा, बातूनी होगा, लेकिन झगड़े झंझट से दूर रहेगा। बातूनी होगा, रंग साफ होगा, लेकिन झगड़े झंझट से दूर रहेगा, और दिमाग का तेज तर्रार भी होगा। शादी आपकी ईशान कोण में होगी। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर और पूरब दिशा में। उत्तर और पूरब दिशा में आपके शादी होने के योग बन रहे हैं। अब मान लीजिए आपके विवाह स्थान पे 4 नंबर की गिनती लिखी है, यहाँ पे 4 नंबर की गिनती लिखी है, तो 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। तो आपका जो जीवन साथी होगा गोल मटोल होगा, रंग साफ होगा, और स्वभाव में घटाव बढ़ाव होगा। कभी कहो बिल्कुल शांत हो जाए, कभी कहो बिल्कुल उग्र हो जाए, कभी शांत हो जाए, कभी उग्र हो जाए। गोल मटोल होगा, मध्यम कदकाठी होगी, और आपका जो विवाह का स्थान है यानी दिशा आग्नेय दिशा। आग्नेय का मतलब ये है पूरब और दक्षिण दिशा में के कोने में आपका विवाह होने का योग बन रहा है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे 5 नंबर की गिनती है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य जो है आपको जो जीवन साथी होगा सूर्य की तरीके से तेज तर्रार होगा, अपना नेतृत्व चलाने की कोशिश करेगा, ताम्रवर्ण का होगा, यानी रंग साफ होगा लेकिन ताम्रवर्ण का होगा, और आपकी जो है बुद्धि में तेज भी होगा, सब पे होल्ड करने की कोशिश करेगा आपका जीवन साथी। और शादी आपकी लोकल में होगी, ज्यादा दूर नहीं होगी। शादी जो है आपकी लोकल में होगी। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे 6 नंबर की गिनती लिखी है। 6 नंबर का जो होता है कन्या राशि का, कन्या राशि का स्वामी जो होता है बुध होता है। तो जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके अंदर बुध से संबंधित सारे गुण होंगे। जीवन साथी यानी बहुत ही सौम्य होगा, झगड़े झंझट से बहुत दूर रहेगा, ये बहुत शांत स्वभाव का होगा, रंग थोड़ा साफ होगा, दिमाग का तेज तर्रार होगा, बात करने में तेज तर्रार होगा। लेकिन आपकी शादी ईशान दिशा में होगी। ईशान का मतलब ये है कि पूरब और उत्तर दिशा की तरफ शादी होगी। अब अगर आपके यहाँ पे गिनती 7 नंबर की लिखी है, 7 का मतलब तुला हो गया, और तुला का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से संबंधित सारे गुण आपके जीवन साथी में मिलेंगे। जैसे रंग साफ होगा, दिमाग का तेज तर्रार होगा, श्रृंगारवान होगा, खाने पहनने के शौकीन होगा, फैशनेबल होगा, ये सारे गुण उसके अंदर होंगे। और शादी का योग आपका पूरब दिशा की ओर बन रहा है। इसका ये लंबा होगा, कद काठी लंबी होगी, ये लंबा होगा ये। और मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे 8 नंबर की गिनती लिखी। 8 का मतलब होता है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। तो आपका जो जीवन साथी होगा मध्यम कदकाठी होगी, लेकिन क्रोधी होगा, तेज तर्रार होगा, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेगा ये। और शादी के योग और ताम्रवर्ण होगा, शादी के योग दक्षिण दिशा में। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ पे 10 नंबर की गिनती लिखी है, 10 नंबर के यानी मकर राशि, तो आपका जो जीवन साथी होगा लंबा होगा,
ये क्या होगा, लंबा होगा और स्वभाव उसका कड़क होगा, अब जिद्दी होगा, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका रंग दबा होगा क्योंकि इसके अंदर शनि के सारे गुण, रंग दबा होगा और शादी आपकी पश्चिम दिशा की ओर होने के योग है। इसी तरीके से अगर आपके जो है कुंडली में यहाँ 11 नंबर की गिनती लिखी, क्या लिखा है, 11 नंबर की गिनती, तो 11 का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि का भी स्वामी शनि होता। लेकिन शरीर के जो है बनावट में यहाँ पे जो है आपका जो जीवन साथी होगा ये गोल मटोल होगा, तगड़ा होगा, गोल मटोल होगा, यानी गोल मटोल होगा, रंग थोड़ा दबा होगा, अपनी बातें भी मनवाएगा और जिद्दी टाइप का, और शादी आपका भी विवाह, शादी का संयोग पश्चिम दिशा में। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे 12 नंबर की गिनती लिखी, तो 12 का मतलब यह है कि मीन राशि, मीन राशि का संबंध जो होता है बृहस्पति, तो आपका जो जीवन साथी होगा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वक्ता होगा, धर्म के विषय में अच्छी जानकारी रखता होगा, रंग साफ होगा और आपका शादी का योग उत्तर दिशा का। वैसे तो शादी के मामले में बहुत सारे सूत्र हैं, हमने इसलिए आपको जो बहुत सिंपल सूत्र बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा संपर्क कुछ इस प्रकार है। मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता के भक्त हैं तो जय माता दी लिखिए। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।